कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र छात्र, आई होप के लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस टाइप से उस लेवल से क्वेश्चन उठाया गया है जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में पूछता है। ठीक है ना, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 2024 में जो है बायोलॉजी का पेपर काफी हार्ड गया था। आपको पता होना चाहिए, अगर आपके भाई बहन दिए होंगे परीक्षा तो आपसे पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट से। और काफी बच्चे का जो क्रश लग चुका था, तो आपको जो है बाबू उस तरीके से मेहनत नहीं करना है कि आपको क्रश लग जाए। ठीक है ना, आपको उस तरीका से उस लेवल से मेहनत करना है जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में क्या कर रहा है, क्वेश्चन को लहरा दे रहा है। ठीक है, तो आपको जो है कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए उस तरीका से मेहनत कीजिए कि कहीं से भी पूछा जाए आंख मूंद कर बतला दिया जाए। ठीक है ना, तो बायोलॉजी को हल्का में मत लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी काफी हार्ड होता है। ठीक है ना, यहां से बायोलॉजी 12th का ही बायोलॉजी पढ़कर लड़का जो है एमबीबीएस बनता है। ठीक है ना, एमबीबीएस यानी डॉक्टर बनता है, याद रखिएगा। तो 12th को आसान मत समझिएगा, बायोलॉजी 12th का आसान। ठीक है ना, तो ये आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है। ठीक है, और 1 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करके फल के आम के फल में खाने वाला भाग होता है, आम के फल में खाने वाला भाग जो होता है कौन फल होता है। देखिए, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहारी बच्चा काफी इंपॉर्टेंट होता है, खास होता है। ठीक है ना, काफी खास होता है, क्योंकि सारी चीज में जो होता है क्या होता है, आगे होता है बिहारी लड़का। ठीक है ना, तो बिहार का हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बिहार का आम का खाने वाला भाग जो होता है कौन होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। ठीक है ना, कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कह रहा द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि द्विखंडन एक प्रकार का, मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन बी हो जाएगा। अलैंगिक जनन का उदाहरण होता है द्विखंडन। ठीक है ना, याद रखिएगा। अमीबा का है चाहे पैरामीशियम का है, अलैंगिक जनन का उदाहरण होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2025 के परीक्षा के व्यू से। ठीक, अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी की बात किया जा रहा है, कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा यहां पर दिखाई दे रहा है घरेलू मक्खी जो है, घरेलू मक्खी जो है क्या है, उभयलिंगी जंतु नहीं है ना। तो केचुआ भी होता है और जोंक होता है, दोनों को ये क्या होता है, उसका ठूर होता है। ठीक है ना, और किताफिंगी जो होता है, कृमि जो होता है, ये भी जो होता है उभयलिंगी जंतु की जो प्राणी होती है। ठीक है ना, तो ये जो घरेलू मक्खी है वो नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अंडजनक प्राणी है। अंडजनक प्राणी क्या है, अंडजनक लिखना चाहिए, यहाँ जनक लिखा गया है। ठीक है ना, अंडजनक प्राणी जो है याद रखिएगा, मुर्गी भी अंडा देती है और सब भी अंडा देता है और मगरमच्छ भी अंडा देता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। मात्र 70 क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 2025 के परीक्षा का भी उससे काफी इंपॉर्टेंट है, 70 क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक मेरा क्लास को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे, काजू निम्नलिखित में से किस कैसा फल है। देखिए काजू जो होता है याद रखिएगा कि फल जो होता है वो नट फल होता है। ठीक है ना, नट फल होता है। 5 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। यहाँ सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए है। ठीक है ना, याद रखिएगा, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के बच्चे के लिए। ठीक है, अपना सीबीएसई बोर्ड वाले अपना इंग्लिश में देखेंगे और बिहार बोर्ड वाले क्या हिंदी में देखेंगे अपना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन का जनक के समान जीव प्राप्त हो सकते हैं किस में, तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। द्विखंडन जो होता है उसमें जनक के समान होता है, यानी अलैंगिक जनन। ठीक है ना, अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में होता है क्या, जनक के समान जो होता है जीव प्राप्त होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन का चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। देखिए चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है वो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा टेरोफिली। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बीज चूल का निर्माण होता है। देखिए बीज चूल का निर्माण जो होता है वो कहां होता है। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा कि 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा पेरिकोर्स में होता है बीज चूल का निर्माण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि युग्मक जो होता है किस स्थान पर जो होता है या स्थानांतरण कर सकता है, तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है और हवा द्वारा। देखिए हवा वायु एक ही होता है और जल तो साथ में रहेगा ही रहेगा। ऑप्शन इसलिए हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 9 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है प्रयास कीजिएगा, नजरअंदाज मत करें एक भी क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में ये कहा जाता है, ठीक है ना। स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में होता है, ठीक है ना। बना होता है या बना है, जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा भाई कि शिष्टगमा में भी बनता है, स्टाइल में भी बनता है और ओवरी में भी बनता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से, क्योंकि ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको जो है प्रश्न पर कहीं नहीं आपको जो है क्या करना है, फोकस नहीं हटाना है इस प्रश्न पर से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किस पौधे में स्वपरागन होता है। किस पौधे में जो होता है वो स्वपरागन होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा सारा प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको प्रयास होना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन का जो है हम लोग क्या करें, नजरअंदाज नहीं करें, स्किप नहीं करें, सारा प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाए, नहीं तो आपको जो है 2024 वाला हाल हो जाएगा, ठीक है ना। 2025 में 2024 वाला हाल हो जाएगा, क्रॉस लगने का संभावना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है उस संभावना को नहीं लाने देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन कायिक प्रबंधन नहीं है। कौन जो होता है कायिक प्रबंधन नहीं है, तो चल बीजाणु जो होता है, चल बीजाणु जो होता है कायिक प्रबंधन का उदाहरण नहीं होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। मात्र 70 क्वेश्चन है, हम प्रयास करेंगे कि कम समय में 70 क्वेश्चन का खत्म कर दे, क्योंकि और क्वेश्चन जो है और क्लास जो है देखना है, ठीक है ना। और क्लास जो चलता है, एक जो चलता है 6 बजे से और एक चलता है 7:45 से, ठीक है ना। 7:45 से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है। देखिए भ्रूण पोष का जो कार्य होता है, याद रखिएगा भ्रूण को पोषण देना कार्य होता है मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है 2025 का परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिकाएं जो होती है कैसी होती है। भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिकाएं जो होती है कैसी होती है, तो याद रखिएगा द्वितीयक केंद्रक होती है। याद रखिएगा द्वितीयक केंद्रक होती है, हर एक हाल में याद रखना होगा सारे प्रश्न को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 15 देखते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं पादप प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए टोपीपेटेंसी कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर कर लेंगे, कोई भी क्लास का लाभ उठाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन का कमल में परागन जो होता है कैसा होता है। देखिए कमल में परागन जो होता है वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा यहाँ काफी बच्चे जो है मार देंगे जल परागन, लेकिन यहाँ कमल में जो होता है कीट परागन होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए सारे बच्चे मारेंगे क्योंकि जल परागन मार देंगे, क्योंकि यहाँ जल में कमल खिलता है तो कह देगा जल परागन है, लेकिन गलत हो जाएगा कि एगो कमल ही होता है ना, कमल होता है वो पानी में रहते हुए कीट परागन उसमें हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी मारना है। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ 2024 में बच्चे घबरा गए थे, ठीक है ना। यहाँ 2024 में बच्चे घबरा गए थे, ऑप्शन ए मार दिए थे, तो यहाँ मरना नहीं है भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का निषेचन के पश्चात विजांड परिवर्तित हो सकता है। देखिए निषेचन के पहचान जो होता है विजांड परिवर्तित जो होता है बीज में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। एक प्रारूपी पुष्प में कितने प्रकार का पुष्प प्रायः होते हैं, याद रखिएगा। 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, 4 होते हैं, याद रखना होगा, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा ये, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हो। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना पुष्प के नर संरचना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा नर की बात करेगा, नर मारेगा तो पुष्पासन मारेंगे हम लोग, और क्या पूछेगा कि मादा पूछेगा, अगर मादा पूछेगा तो मादा का ज्यांग भाग होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ भाग भी पूछ सकता है संरचना के जगह, ठीक है। तो अगर यहाँ नर पूछा है तो हम लोग पुमंग मानेंगे, लेकिन यहाँ मादा पूछता तो क्या मारेंगे, ज्यांग मारेंगे, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है, दोनों प्रश्न बिहार बोर्ड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में श्रेष्ठ असत्य फल किसे कहा गया है। असत्य फल किसे कहा गया है, याद रखिएगा 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। पुष्पासन को जो है असत्य फल कहा गया है, और पुष्पासन का एक उदाहरण भी होता है सेब, ठीक है ना। पुष्पासन का एक उदाहरण होता है सेब, ये भी याद रखिएगा कि पुष्पासन का एक उदाहरण दे तो क्या हो जाएगा, सेब हो जाएगा, ठीक है। ये भी साथ में याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या करे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किससे होता है। देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्रावन होता है मेरे प्यारे छात्रों, वो याद रखिएगा कॉपर ल्यूटियम से होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी
हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक जो है एक प्रकार का क्या है मादा हार्मोन है, ठीक है ना, एक प्रकार का जो है क्या है मादा हार्मोन का उदाहरण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, मतलब अपने स्वस्थ महिला जो है अपने जीवन काल में कुल कितना अंडा जो है दर्शा सकती है, तो याद रखिएगा 400 ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे छात्रों। अगर आपके पास गाइड होगा या आपके पास वो क्वेश्चन होगा, कोई भाई बहन दिए होंगे तो आप उठाकर देखिएगा, मिल जाएगा क्वेश्चन 2023 वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, गर्भाशय किससे संबंधित होता है। देखिए गर्भाशय बोला जाए तो स्त्री से संबंधित है, स्त्री जनन तंत्र से, शुक्राणु पूछा जाए या वृषण पूछा जाए तो जो हो जाएगा नर से हो जाएगा, ये भी साथ में याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, को भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है ना। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है और हम प्रयास करेंगे कि कम समय में जो है 70 ऑब्जेक्टिव का जो है खत्म कर दे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। देखिए कोशिकीय अवस्था में मेरे प्यारे छात्रों भ्रूण जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, मरुल्ला कहलाता है। क्या कहलाता है, मरुल्ला कहलाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन करें फैलापियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग जो होता है वो क्या होता है। याद रखिएगा वायु कोष्टिका होता है मेरे प्यारे छात्रों। ये 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपको जो है सारे प्रश्नों को जो है हर एक हाल में देख जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी ज्यादा है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है स्किप नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है मेरे प्यारे छात्रों, किसी भी हाल में जो है रट जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन है कि किस हार्मोन द्वारा अंडो उत्सर्ग जो होता है, मतलब अंडो उत्सर्ग का नियंत्रण होता है। ऑप्शन याद रखिएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, काफी इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें कि कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जो होता है वो क्या होता है। देखिए कॉपर ल्यूटियम यानी कॉपर ल्यूटियम किसमें होता है, मादा में होता है, ठीक है ना। मादा जनन तंत्र है, ठीक है ना, याद रखिएगा मादा जनन तंत्र होता है। तो कौन सा रोग इससे जो है स्रावित हो जाएगा, तो याद रखिएगा हम क्या बोले थे अभी 2 से 3 क्वेश्चन पहले बोले थे कि प्रोजेस्टेरोन जो है एक प्रकार का मादा हार्मोन है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी ना हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी जो है कौन सा मादा हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है मादा हार्मोन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करेंगे, नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होती है कहां से। ये भी हमको उसी क्वेश्चन में चर्चा किए थे कि नर हार्मोन की उत्पत्ति जो हो जाएगा वो शुक्राणु वृषण से हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी उसी क्वेश्चन में हम चर्चा किए थे, 3-4 क्वेश्चन पहले जाकर देख सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें कि मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है। देखिए मानव भ्रूण जो होता है वो कहां सुरक्षित रह सकता है, तो ऑप्शन याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एमनियोटिक की गुहा में जो होता है संबंधित रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है, मतलब सुरक्षा जहां प्रदान हो वहां रख सकता है, ठीक है ना। तो वहां सुरक्षा ज्यादा प्रदान होता है, ऑप्शन बी में हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, वो भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हो। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु को एक्रोसोम का निर्माण जो होता है वो कहां होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, गल्जिकाय में होती है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। 31 नंबर देखिए ना क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। देखिए 2011 में जो जनगणना हुई थी लगभग 2% जो है क्या हुआ था, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी थी। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। ये याद रखिएगा 2024 का प्रश्न है पूछा हुआ, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि कैपेसिटेशन एक प्रक्रिया है जो होती है। देखिए कैपेसिटेशन एक प्रक्रिया जो होती है क्या होती है, तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मादा जनन मार्ग होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है। देखिए गर्भ निरोधक बोला जा रहा है, ठीक है ना। गर्भ निरोधक गोली जो होता है किस कार्य के लिए जो होता है याद रहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अंडो उत्सर्जन को रोकने के लिए होता है। मेरे प्यारे छात्रों ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के परीक्षा के व्यू से, इसलिए आपको जो है प्रश्न को कहीं भी नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि यौन संचारित रोग है। हम
काफी बार क्लास में चर्चा किए थे कि ये गोनोरिया भी यौन संचारित रोग है, सिफिलिस भी है, हॉर्पिस भी है और का HIV भी है। तो HIV मतलब क्या होता है, एड्स होता है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ जो 3 दिया है ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा इसमें से कोई भी ऑप्शन पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना होगा क्योंकि ये हर एक हाल में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना, हर एक साल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संतान उत्पत्ति नियंत्रण का क्या उपाय है। देखिए संतान उत्पत्ति नियंत्रण का जो उपाय होता है, याद रखिएगा हार्मोनल विधिया भी होता है, प्राकृतिक विधिया भी होता है, रासायनिक विधिया भी। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। 35 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। भारत में परिवार कार्यक्रम जो होता है, नियोजना जो होता है, कब आरंभ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि सारे क्लास में हम चर्चा किए हैं। 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कह रहा है, कर जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो देखिए जनसंख्या अधिक होगा तो पहले तो आय में कमी हो जाएगा। आय मतलब क्या, जमीन में कमी हो जाएगी। ठीक है ना, आय मतलब वहां क्या होता है, खाने होने में जो होता है आय उसे बोला जाता है, तो खाने में कमी हो जाएगी। यहाँ पर जमीन में भी कमी हो जाएगी। यहाँ देखिए फिर वही कह दिया कि खनिज पदार्थ में कमी, यानी खाने होने में कमी। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी ना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, आय मतलब आमदनी हो जाएगा, आमदनी में भी कमी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी 2025 के परीक्षा के भी उससे काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। ठीक है ना, प्रतिपादित किया है, प्रस्तावित किया था, एक बात सेम होता है। वाटसन ओवरी ने किया था। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न। अगर 2024 का पेपर आपके भाई बहन दिए होंगे तो आप लोग जाकर उठाकर देखिएगा, एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आप लोग क्लास को लाइक नहीं करे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो फटाफट कर लीजिए मेरे प्यारे छात्रों। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमारे लिए एक लाइक तो बनता है ना आपको, और एक सब्सक्राइब बनता है साथ में, तो आप लोग फटाफट कर लीजिए। ठीक ना, चलिए द्विसंकर परिरक्षण संक्रमण अनुपात क्या होता है। ये 2025 में 100% अब की बार क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना, 2025 में 100% एक क्वेश्चन आने वाला है कि द्विसंकर परिरक्षण संकरकरण जो अनुपात होता है वो क्या होता है। 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है ना, 1:1:1:1 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 2025 में 100% प्रश्न आने वाला है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें कि मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है, किससे की जाती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों 40 का ऑप्शन डी हम लोग कर सकते हैं। लिंग गुणसूत्रों के आधार पर हम लोग क्या मानव नर जनन तंत्र का पहचान कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 41 देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन करें पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम कितना बार क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि युग्मकों के शुद्धता के नियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है ना, 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, कह रहे हैं कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कौन सा आनुवंशिक बीमारी जो होती है जल्दी से जो है 42 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम जो होता है आनुवंशिक बीमारी होती है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है ये भी प्रश्न। चलिए क्वेश्चन 43 क्या कह रहा है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण होता है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या होता है, त्वचा का रंग होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, त्वचा का रंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है, एक जीन के विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं, तो युग्म विकल्पी कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे। सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है प्रश्न को कतई नहीं मिस करना है मेरे प्यारे छात्रों। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा व्यक्त कर रहा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। फटाफट मेरे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हमारे सारे क्लास से जुड़ जाइए। ठीक है ना, आप लोग सारे क्लास से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। वहां पर देखिए हमारे व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल से जो होता है क्या होता है, यूट्यूब पर हम केवल पढ़ाते हैं ऑब्जेक्टिव की तैयारी और सब्जेक्टिव की तैयारी कराते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी कराते हैं। और क्या वहां पर जो है व्हाट्सएप पर जो है क्या किया जा रहा है, व्हाट्सएप चैनल पर जो है वहां पर पीडीएफ जो है वहां पर विदलन किया जा रहा है, पीडीएफ का नोट्स जो है विदलन किया जा रहा है। तो आपको जो है वो नोट्स लेना है तो जाकर ले सकते हैं। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मोबाइल नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में,
जाकर नोट कहिएगा, नोट्स मिल लेने के लिए तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है कि अधिकांश उत्परिवर्तन है। अधिकांश उत्परिवर्तन जो होता है किस तरह का होता है, देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अप्रभावी हो जाएगा। अप्रभावी के आंसर में 2 नंबरिया में पूछता है अप्रभावी से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का 6 कह रहा है कि डब्ल्यू जेड बाटा डब्ल्यू जेड किस तरह की लिंग गुण खो गया है, तो याद रखिएगा जो लिंग गुणसूत्र होता है वो मोड़ का होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ये 2025 के परीक्षा के व्यू से ना काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक क्वेश्चन को कहीं नहीं मिस कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि आरएनए के किस प्रकार की संरचना त्रिपर्शी जैसी होती है, तो टीआरएनए। हम कितना बार क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं, ठीक है ना। आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर पुराना क्लास देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि डीएनए कूट क्रम कहलाते हैं। कूट क्रम क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों 48 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक कर देंगे, ये टिक कर देंगे, एक्सॉन कहलाते हैं, ठीक है ना। डीएनए पूछ दिया तो एक्सॉन मारेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि ऑपरेंड मंडल क्या प्रदर्शित करता है। देखिए ऑपरेंड मंडल जो प्रदर्शित करेगा जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। मात्र 70 क्वेश्चन ही है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और कम समय में हमें प्रयास किए हैं तो खत्म होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या करें कि लेक ऑफ रन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं। लेक ऑफ रन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं, 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 होते हैं, ठीक है ना। 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित होता है, किसके अध्ययन पर आधारित होता है, तो 51 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जीवाश्म के, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 51 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं और 52 नंबर क्वेश्चन है क्या तुल्य रूप संरचना क्या प्रदर्शित करती है। तुल्य रूप संरचना जो होता है अभिसारी विकास प्रदर्शित करती है। ये भी 2024 के पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग कहीं भी एक भी क्वेश्चन को जो है स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको जो है लेना के देना पड़ जाएगा, क्योंकि यही प्रश्न अगर मान लीजिए कोई प्रश्न छोड़ दे रहे कि नहीं आएगा, अगर वही प्रश्न पूछ देगा तो आप लोग वहां भी छोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि पढ़े ही नहीं तो वहां छोड़ेंगे, नहीं तो गलत मारेंगे, 2 में से एक तो करबे करेंगे, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या करा, नया प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो क्या होता है, तो आप लोग यहाँ काफी बच्चे निरंतर विविधता मारे होंगे, क्या हो जाएगा 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए। तो निरंतर विविधता नहीं होगा मेरे भाई, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि गाइड में जो दिया है निरंतर विविधता दिया है तो गलत दिया है, वहां पर टारगेट के गाइड में जो है गलत दिया है, लेकिन ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है डार्विन के फीजेस इनमें से किसका उदाहरण होता है, इनमें से किसका उदाहरण होता है, तो याद रखिएगा 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुकूलन विकिरण का जो होता है उदाहरण होता है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन का जो प्रयास कीजिएगा कि नजरअंदाज न करे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि एंड अमीबा इनमें से क्या है, एंड अमीबा जो है इनमें से क्या है, तो याद रखिएगा 55 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है। देखिए 2025 के परीक्षा के व्यू से ही क्वेश्चन उठाया गया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया, तो आपको जो है प्रयास करना है, केवल प्रयास करना है कि हमें एक भी क्वेश्चन को है क्या करें, गलत मत करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 करें कि निम्नलिखित में से कौन सा और संक्रामक रोग है, और संक्रामक रोग जो होता है कौन सा होता है, तो कैंसर जो होता है और संक्रामक रोग होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या करें, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका पर को पीएमएनएल को कहते हैं, किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा 57 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, न्यूट्रोफिल, ठीक है ना, न्यूट्रोफिल का होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग कह देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है, ओकोजीन जो होता है वो किसके लिए जो होता है उत्तरदायी होता है, तो कैंसर के लिए जो होता है मेरे प्यारे छात्रों उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बनने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 59 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, पूर्ण सशक्ता कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, कोई भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 60 क्या कह रहा है कि पीसी कल्चर में मतलब पीसी कल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन, ठीक है ना, इससे संबंधित होता है। देखिए किससे संबंधित होता है, तो याद रखिएगा जलीय जंतुओं से संबंधित होता है, क्योंकि मत्स्य पालन यानी मछली पालन, तो मछली कहां रहेगी, जल में रहेगी, यानी जलीय जीव है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 61 नंबर क्वेश्चन करें कि शहद का निर्माण करती है, शहद का निर्माण करती है कौन सी मक्खियां करती है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। शहद का निर्माण जो होती है मतलब कर्जकर्ता मक्खियां करती है, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, क्या कर रहा है कि मेहसाना किसकी प्रजाति है। मेहसाना जो होता है याद रखिएगा 2025 में पूरा पूछने का पूरा फुल संभावना होता है कि मेहसाना जो प्रजाति होता है भैंस की प्रजाति है। ऑप्शन जो हो जाएगा 62 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग भी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 62 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग भी टिक कर देंगे। 63 नंबर क्वेश्चन का दूध को दही में बदलने की क्रिया विटामिन जो होती है कौन सी होती है, कौन सी होती है, तो याद रखिएगा 63 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे विटामिन B12, ठीक है ना, विटामिन 212 हो जाएगा। याद रखिएगा कि एक भी आपका प्रयास रहेगा ना कि एक भी क्वेश्चन को जो है गलत मत कीजिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है स्किप नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर है कि नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोग जैव उर्वरक है, किस खेत के लिए, ठीक है ना, किस खेत के लिए, तो आपको पता होना चाहिए चावल, ठीक है ना। अभी जो चल रहा है सीजन जो होता है धान का चल रहा है, यानी धान का अभी सीजन चल रहा है, यानी चावल मिलेगा, धान से चावल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। 64 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्राइजीन बालकृमि किस फसल को बचाता है। देखिए 2025 में 100% पूछेगा, 100% 2025 में यह प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना, कि क्राइजीन बालकृमि किस फसल को बचाता है। तो क्राई से कपास मार दीजिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये मार दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। चरण समुदाय जो होता है किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो काफी बार एक प्रश्न पर जो है हम चर्चा कर चुके हैं कि संतुलित क्षेत्र में जो होता है चरम समुदाय पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा हम लोग मापते हैं, तो 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एमनियोमीटर द्वारा हम लोग मापते हैं हवा के वेग को, ठीक है ना। नहीं तो हवा के किलो से कैसे मापिएगा, मीटर से कैसे मापिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक प्रकार का यंत्र होता है, जो यंत्र का नाम है एमनियोमीटर द्वारा हम लोग हवा को मापते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करेंगे, मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। देखिए मानव जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाता है डेमोग्राफी कहलाता है। ये भी 2024 के परीक्षा के व्यू से 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। 68 नंबर क्वेश्चन जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, अरे पादप में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो होता है क्या होता है। देखिए पादप में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो होता है कार्बन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। 69 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मानस अभयारण्य कहां अवस्थित है। मानस अभयारण्य जो होता है कहां अवस्थित होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, असम में अवस्थित होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 70 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर दीजिए। तो आज का क्लास जो होता है खत्म हुआ। आपका जो है 70 प्रश्न यहाँ पर बतलाने का हम अच्छे तरीका से प्रयास किए थे और आप समझने का प्रयास किए हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना तो भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।